नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2010 के पेपर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है 2001 के पेपर के बारे में, 2006 के पेपर के बारे में, 2010 के पेपर के बारे में। तो ये सारे के सारे जो पेपर हैं नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं। आप लोग वहाँ पे जाके एक प्लेलिस्ट है आर ओ प्री के नाम से, वो देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाती है, आगे के बैचेस के बारे में, आगे की क्लासेस के बारे में, रणनीतियों के बारे में। सारे जितने भी यूट्यूब पर वीडियोस बनते हैं सारे के सारे की बोल सकते हैं कि लिंक भी शेयर किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपकी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होते हैं। तो जैसा कि हर एक क्लास में बताया जाता है, आपको परीक्षा दो तरीके से बनती है। एक तो आपका प्रीवियस ईयर में क्या पूछा जा चुका है और अब क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है उसके लिए हम लगातार सीरीज़ चला रहे हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आगे क्या पूछा जा सकता है इसके लिए आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैच की सारी डिटेल्स इन दोनों व्हाट्सअप नंबर पे आपको मिल जाएगी, 7080540001 या 6390540001। ये दोनों व्हाट्सअप नंबर पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आपको पेड क्लासेस करनी है तो। वैसे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पेड बैच की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। चलिए शुरुआत कर देते हैं पहले प्रश्न से। तो हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और किस नदी पर अवस्थित है, इससे शुरुआत करेंगे। हड़प्पा जो है वो रावी नदी पर है, कालीबंगा घग्गर नदी पर है, लोथल भोगवा नदी पर है, रोपड़ जो है वो सतलज नदी पर है। नेक्स्ट है संगम युग के राजवंश के बारे में बात करें तो चोल, चेर तथा पांड्य ये संगम युग के राजवंश हैं। और पल्लव के बारे में बात करें तो दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजवंश में पल्लव राजवंश शामिल था। तो संगम वंश के बारे में स्पेशली बात करें तो चोल, चेर तथा पांड्य ये संगम युग के राजवंश थे। नेक्स्ट है रामायणम या रामावतारम के बारे में बात करें तो तमिल रामायणम या रामावतारक का जो लेखक था वो आपका कम्मन हुआ करता था। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध परिषद का जो संचालन किया था महाकश्यप ने किया था। संगीतियों से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसके बैकग्राउंड पे जाकर हम इसकी चीज़ों के बारे में बता दें। वैसे 2010 में सिर्फ ये पूछा गया था कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किस एक ने किया था, तो महाकश्यप ने किया था, लेकिन आपको पूरी डिटेल्स पता होनी चाहिए। प्रथम जो बौद्ध सम्मेलन हुआ था राजगृह में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था, अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, शासक थे अजातशत्रु। द्वितीय जो बोल सकते हैं संगीति हुई थी वो आपका वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व में, साबाकामी इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक ने अध्यक्षता की थी। तृतीय जो है संगीति वो पाटलिपुत्र आयोजन स्थल रहा है, 250 ईसा पूर्व की बात है। मुगालिपुत्तिस इसके अध्यक्ष रहे हैं और शासक जो रहा है वो अशोक रहा है। चतुर्थ के बारे में बात करें तो कुंडलवन के बारे में बात है, कुंडलवन में आयोजन हुआ था और पहली शताब्दी में आयोजित वर्ष रहा है। अध्यक्ष जो रहे हैं वासुमित्र रहे हैं और शासक जो रहे हैं वो आपका कनिष्क रहे हैं। नेक्स्ट है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से बारे में बात करें तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित होता है कि गुजरात जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था तथा उसने वहाँ सुदर्शन झील का निर्माण भी कराया था। तो गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था या प्रमाणित किस चीज़ से होता है, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से या प्रमाणित होता है। नेक्स्ट है रुमनदेई के स्तंभ अभिलेख के बारे में बात करें तो रुमनदेई स्तंभ अभिलेख से भगवान बुद्ध के लुम्बिनी में जन्म से संबंधित सूचना मिलती है। यह अशोक का सबसे छोटा स्तंभ अभिलेख है। रुमनदेई जो है ग्राम ही लुम्बिनी है जो कि नेपाल की तराई में स्थित है। सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और इस अभिलेख की खोज फ्यूरर ने की थी। तो पूछा जाता है कि कौन एक अशोक का अभिलेख जो है इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। तो रुमनदेई स्तंभ लेख से यह सूचना मिलती है। आगरा नगर के बारे में बात करें तो आगरा नगर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने की थी। अब्दुल रज्जाक के बारे में बात करें तो अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर आया था और ये देवराय द्वितीय का राज्यकाल था जब अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। नेक्स्ट है फ्रांसिस्को पेलसर्ट के बारे में बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो फ्रांसिस्को पेलसर्ट का नाम आता है। फ्रांसिस्को पेलसर्ट एक डच पर्यटक था जिसने अपनी पुस्तक जहांगीर इंडिया
द रेमोनेंट्री ऑफ फ्रांसिस्को पेलसर्ट में अपने यात्रा विवरण में तत्कालीन भारतीय नगरों के उद्योग धंधे तथा जो व्यापारिक क्रियाकलाप थे, मुख्यतः गर्म मसाले तथा नील व्यवसाय का वर्णन किया है। तो पूछा जाता है कि एक डच पर्यटक कौन था जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है। तो फ्रांसिस्को पेलसर्ट वो था जो डच पर्यटक था जिसने जहांगीर के शासनकाल का एक मूल्यवान विवरण दिया है। नेक्स्ट है मुगल चित्रकला की आधारशिला के बारे में बात करें तो मुगल चित्रकला की जो आधारशिला रखी थी वो आपका हुमायूं ने रखी थी। नेक्स्ट है बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि इसमें इमेज भी आनी चाहिए। देखिए इमेज नेक्सस जीएस की पूरी तरह से आप समझ लीजिए, नेक्सस जीएस एक ऑडियो क्लास है, 2015 से चल रही है। और ऑडियो और वीडियो क्लास में डिफरेंस सबसे बड़ा ये होता है कि आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बार बार स्क्रीन पर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पढ़ना तो सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो सुनना है, यहाँ पर रिवीजन करना है आपको। अगर आपको लिखाया भी जा रहा है तो लिखना भी है, तो आपको सुनना है, ना कि आपको देखना है चीज़ों को, ठीक है। और बार बार स्क्रीन आपको ना देखना पड़े, इसी वजह से ये ऑडियो क्लासेस होती है। वैसे चीज़ें बार बार आपको बताई जाती हैं, लेकिन फिर भी लोग कमेंट करके ये पूछते हैं कि दिखाई क्यों नहीं पड़ती हैं चीज़ें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं बक्सर के युद्ध के बारे में। तो बक्सर का युद्ध जो है वो 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, जिसके सेनापति हेक्टर मुनरो थे। तो पूछा जाता है कि कौन सुमेलित नहीं था। तो बक्सर के युद्ध जो है वो सेनापति हेक्टर मुनरो थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करें तो 1790-92 की बात है, कॉर्नवालिस का शासनकाल था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करें तो 1799 का है, लॉर्ड वेलिजली के शासनकाल में हुआ था। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल के बारे में बात करें तो आंग्ल नेपाल युद्ध था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है बाबा रामचंद्र के बारे में बात करें तो बाबा रामचंद्र ने किसानों को अवध में संगठित किया था। ये भारत के प्रसिद्ध किसान नेता तथा स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका राष्ट्रीय आंदोलन मुख्यतः किसान आंदोलन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और उनका जो कार्य क्षेत्र है वो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में रहा है। इन्होंने कृषकों की बेदखली का विरोध किया था तथा इस पर नियंत्रण लगवाने में सफल भी रहे थे। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अधिवेशन के बारे में बात करें तो पहला अधिवेशन जो है वो लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज के बारे में बात करें तो आत्माराम पांडुरंग का नाम प्रार्थना समाज से आता है। 1867 की बात है, बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इसमें महादेव गोविंद रनाडे, NG चंद्रावाकर तथा GR भंडारकर की सहभागिता रही थी। नेक्स्ट है दास प्रथा के बारे में बात करें तो लॉर्ड एलनबरो ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। करीब 1843 के एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा पर रोक लगाई दी गई थी। एलनबरो भारत में करीब 1842 से 44 तक गवर्नर रहे तथा आंग्ल अफगान युद्ध में इनके शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है भारत में सक्सेसफुल रही थी। रीज़न क्या था? एनी बेसेंट के कारण ये सक्सेसफुल रही थी। यहाँ पे इन्होंने भारत में संस्था से जोड़कर प्रभावी बनाने और लोगों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट लीग के बारे में बात करें तो इंडिपेंडेंट लीग की जो स्थापना है रासबिहारी बोस ने की थी करीब 1942 में। तो इसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। कुछ अधिनियम है जैसे रोलेट अधिनियम था, 18 मार्च 1919 को आया था। रोलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 का है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बात करें तो 13 अप्रैल 1919 का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन के बारे में बात करें तो 26 से 30 दिसंबर 1919 की बात है। डांडी मार्च के बारे में बात करें तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने डांडी मार्च स्टार्ट किया था। गांधी इरविन समझौते के बारे में बात करें तो गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। सांप्रदायिक निर्णय के बारे में बात करें तो सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932 में घोषित हुआ। और पूना समझौते के बारे में बात करें तो ये 1932 का है, 24 सितंबर 1932 की बात है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को महान प्रहरी कहा था।
महात्मा गांधी साहब ने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर एक कवि, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार थे। इनकी जो रचना रही है गीतांजलि, उसके लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना के बारे में बात करें। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की जो स्थापना की गई थी वो आपका कानपुर में की गई थी। वर्ष 1924 की बात है। रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चांद चटर्जी और सचिंद्र सान्याल द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई। बाद में 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में अन्य क्रांतिकारियों के शामिल होने के पश्चात संगठन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। तो पूछा गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी कहाँ पे, तो कानपुर में की गई थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था और उसके पीछे रीज़न था चौरी चौरा कांड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में बात कर लेते हैं कुछ लौह एस्क क्षेत्र के बारे में बात करें। राज्य कौन से राज्य में है? बादाम पहाड़ उड़ीसा में है, डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़, कुद्रेमुख कर्नाटका में, नोवा मुंडी झारखंड। काकीनाडा के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है ये काकीनाडा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है स्थल अवरुद्ध देशों के बारे में बात करें तो स्थल अवरुद्ध मतलब लैंडलॉक कंट्रीज। तो स्थल अवरुद्ध देश वे देश होते हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती। अफ्रीका के करीब 16 देश स्थलबद्ध हैं, जिनमें बोत्सवाना, बुरुंडी, केंद्रीय अफ्रीका गणराज्य, चाड, इथोपिया, लोसोतो, मलावी, नाइजर, रवांडा, दक्षिणी सुडान, स्विट्जरलैंड, उगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे शामिल हैं। नेक्स्ट है, टेरहेनियन सागर के बारे में बात करें तो इटली, सिसिली, सर्डिनिया और कोर्सिका से घिरा सागर जो है वो आपका टेरहेनियन सागर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे या फिर आज की डेट में रिलेवेंट होंगे उन्हीं चीज़ों को आपको कवर अप कराया जाएगा, बाकी चीज़ें स्किप कर दी जाती हैं। जैसे ज्योग्राफी के पोर्शन में बहुत सारा डाटा ऐसा होता है जो करंट ओरिएंटेड होता है, इकोनॉमिक्स का बहुत सारा डाटा करंट ओरिएंटेड होता है, तो वो सारा का सारा नहीं कराया जाएगा। नेक्स्ट है, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ये आर्टिकल 39D के अंतर्गत आता है और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट है। नेक्स्ट है, अगर पूछा जाए कि कौन सा एक ऐसा सदन होता है जिसका एक अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है तो राज्यसभा होता है। संविधान के आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसको प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, भारत में संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचा के सिद्धांत के स्रोत के बारे में बात करें तो न्यायिक व्याख्या है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बारे में बात करें तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन जो हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति, राज्य वित्त आयोग इनके सृजन के लिए उत्तरदायी हैं। तो कह सकते हैं संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। पंचायतों के लिए वित्त का प्रावधान और जिला नियोजन समिति का प्रावधान भी इसी संशोधन में किया गया। राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति के बारे में बात करें तो स्वतंत्र भारत की जो प्रथम औद्योगिक नीति है वो 1948 में आई थी। नेक्स्ट है, एथिलीन ग्लाइकॉल के बारे में बात करें तो स्वचालित इंजनों हेतु
एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग हिमनरोधी के तौर पर होता है। इनका प्रयोग रेडिएटर में किया जाता है। ये ठंडे देशों में हिमांक कम कर देता है। नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस या फिर लाफिंग गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है इंसेफेलाइटिस के बारे में बात करें तो इंसेफेलाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है। क्यूलेक्स के बारे में बात करें तो क्यूलेक्स मच्छर में इंसेफेलाइटिस का वायरस पाया जाता है। नेक्स्ट है, कुछ विटामिन हैं उनके रासायनिक नाम के बारे में, जैसे विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमीन है। इसकी कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसकी कमी विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन C को एस्कर्बिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट है, हाइपोथैलेमस के बारे में बात करें तो परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र जो हैं वो मानव मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक पार्ट में अवस्थित होते हैं। नेक्स्ट है, ऑर्ग्यूटन के बारे में बात करें तो ये प्राइमेट आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है। ऑर्ग्यूटन ये अब लिखने ये वैसे बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं थी, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, अभी तो नहीं है। ग्लूटेन के बारे में बात करें तो गेहूं से आटा बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ जो है वो ग्लूटेन है। पेगिंग के बारे में बात करें तो पेगिंग मूंगफली की एक लाभकारी प्रक्रिया है। मूंगफली की खेती में सिंचाई जो है पेगिंग तथा फली बनते समय किया जाता है। कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कंप्यूटर में शब्द की लंबाई जो है वो आपका बिट्स में मापी जाती है। कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में जिसका प्रयोग होता है वो सिलिकॉन है। भारतीय दलहन शोध संस्थान बहुत पूछा जाता है, कानपुर में अवस्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी जो है वो आपका हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट है, यूकेलिप्टस के बारे में बात करें तो यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी का शत्रु कहा जाता है क्योंकि ये मृदा से पानी अधिक मात्रा में सोख लेता है। अनुमानतः एक दिन में करीब 8 लीटर पानी जो है वो सोखता है। नेक्स्ट है, जैव विविधता अधिनियम के बारे में बात करें तो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम जो है वो 2002 में पारित किया गया था। कुछ जनजातियां हैं उनके बारे में बात करें तो बुक्सा जो है बिजनौर में, राजी जो है पिथौरागढ़ में पाई जाती है, थारू जो है गोरखपुर में पाई जाती है। थारू जो है दीपावली को शोक के रूप में भी मनाती है। कर्मा के बारे में बात करें तो कर्मा एक लोक नृत्य है, सोनभद्र का है, उत्तर प्रदेश विशेष में पूछा जाता है, अभी भी पूछा जाता है। कौसाम्बी के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो आपका कौसाम्बी है। नेक्स्ट है, कुछ नदी हैं जिले के बारे में बात करें, राप्ती गोरखपुर में बहती है, गंगा वाराणसी में, गंगा तो बहुत सारी जगह पे है, गोमती सुल्तानपुर में, सरयू अयोध्या। नेक्स्ट है, कुछ मेलों के बारे में बात करें जैसे माघ मेला प्रयागराज में होता है, झूला मेला वृंदावन में, पशु मेला बटेश्वर में, देवा मेला बाराबंकी में। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क के बारे में बात करें तो लखनऊ में है। नेक्स्ट पॉइंट है, टिड्डियों के बारे में बात करें तो टिड्डियां जो है भारत में पाकिस्तान से प्रवेश करती हैं वाया राजस्थान का पार्ट जो है उसको यूज़ करके टिड्डियां जो है भारत में प्रवेश करती हैं। शकुंतला के बारे में बात करें तो कालिदास की प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था, जबकि चार्ल्स विल्किंस ने गीता का अनुवाद किया था। तो पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया था, ये किसने किया था, तो सर विलियम जोन्स ने किया था। तो ये रहा 2010 में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था और उसका मेंस का पार्ट जो आज भी आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट है। जितनी भी चीज़ें रेलेवेंट थी जो पूछी जा सकती थी अभी भी, तो वो सारी की सारी रिकॉल करा दी गई, रिवाइज़ करा दी गई। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे होंगे और चाहे तो इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने लिए खुद शेयर कर सकते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनते रहें। 1 से 2 बार अगर आप सुनेंगे तो चीज़ें जो है वो तैयार हो जाएंगी, दिमाग में सेव हो जाएंगी।
चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।